हिडन ट्रूथ हाउस 77 में आपका स्वागत है, जहां हम छुपे हुए राजों को उजागर करते हैं। क्या आपको आश्चर्य होता है कि भारत में कितना भ्रष्टाचार है? भारत एक क्षमतावान देश एक बड़े दुश्मन भ्रष्टाचार से लड़ रहा है। यह जहर हमारे समाज में फैल गया है, हमारी संस्थाओं, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे भविष्य पर साया डाल रहा है। सत्ता के गलियारों से लेकर आम लोगों के जीवन तक भ्रष्टाचार आम बात हो गई है, प्रगति में बाधा डाल रही है और विश्वास तोड़ रही है। खासकर शिक्षा, राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक मजबूत राष्ट्र के ये स्तंभ गलत कामों के केंद्र बन गए हैं। एक ऐसा चक्र चला रहे हैं जो योग्य लोगों को फंसाता है और देश की प्रगति को रोकता है। भ्रष्टाचार की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह समाज के हर स्तर में घुसपैठ करता है, किसी को नहीं बख्शता। इस भ्रष्टाचार के नतीजे बहुत गंभीर हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था बनाता है जहां योग्यता दब जाती है, अवसर छीन लिए जाते हैं और अनगिनत भारतीयों के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। जैसे जैसे हम इस मुद्दे में तल्लीन होते हैं, हम भारत में भ्रष्टाचार के अलग अलग चेहरों को बेनकाब करेंगे। शिक्षा, राजनीति और अर्थव्यवस्था पर इसके भयानक प्रभाव की जांच करेंगे। समस्या की गहराई को समझकर हम समाधान ढूंढ सकते हैं और अपने राष्ट्र के वादे को पूरा कर सकते हैं। अच्छी नौकरी पाना हर भारतीय का सपना होता है। यह सपना उन्हें और उनके परिवार को बेहतर जीवन जीने का विश्वास देता है। लेकिन यह सपना अक्सर दूर का सपना बन जाता है जब वे भ्रष्टाचार के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन कई लोगों के लिए यह रास्ता मुश्किलों से भरा होता है, जिनमें से एक है भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार। यह भ्रष्टाचार न केवल उनके सपनों को तोड़ता है, बल्कि उनके जीवन को भी प्रभावित करता है। सरकारी नौकरियों से लेकर निजी क्षेत्र तक भर्ती प्रणालियां अक्सर भ्रष्ट होती हैं। एक ऐसा अनुचित खेल का मैदान बनाती हैं जिससे अमीर और प्रभावशाली लोगों को फायदा होता है। भ्रष्टाचार का यह जाल इतना गहरा है कि इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। भर्ती में भ्रष्टाचार का एक सबसे बुरा रूप है रिश्वतखोरी। यह रिश्वतखोरी न केवल एक व्यक्ति के लिए नौकरी पाने का जरिया बन जाती है, बल्कि यह पूरे सिस्टम को भी खराब कर देती है। नौकरी चाहने वालों को पैसे देकर नौकरी पाने के लिए मजबूर किया जाता है, चाहे उनके पास योग्यता हो या ना हो। रिश्वत देने की यह प्रथा उन्हें और उनके परिवार को आर्थिक रूप से कमजोर बना देती है। यह गलत काम न केवल योग्य उम्मीदवारों से अवसर छीनता है, बल्कि संगठनों की दक्षता और उत्पादकता को भी कम करता है। जब योग्य लोगों को नौकरी नहीं मिलती, तो संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल हो जाते हैं। भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार का एक और रूप, समस्या को और बढ़ा देता है। यह प्रथा न केवल संगठनों में पक्षपात को बढ़ावा देती है, बल्कि योग्य लोगों को अवसर पाने से भी रोकती है। योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करने के बजाय भर्ती के फैसले अक्सर व्यक्तिगत संबंधों से प्रभावित होते हैं। यह न केवल संगठनों के लिए, बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक है। यह प्रथा न केवल पक्षपात को बढ़ावा देती है, बल्कि संगठनों को नई सोच और प्रतिभा से भी वंचित करती है। जब नए और इनोवेटिव आइडियाज नहीं आते, तो ऑर्गेनाइजेशंस अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाते। इस धांधली वाली व्यवस्था के परिणाम बहुत गंभीर हैं। ये व्यवस्था न केवल नौकरी चाहने वालों को, बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करती है। यह नौकरी चाहने वालों में निराशा और नफरत पैदा करता है। भर्ती प्रक्रियाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता में विश्वास को कम करता है। जब लोगों का विश्वास टूट जाता है, तो वे अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश भी नहीं करते। इसके अलावा यह असमानता के एक चक्र को चलाता है, जहां अवसर कुछ लोगों तक सीमित होते हैं, कई लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। यह चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई नहीं करते। शिक्षा, जिसे अक्सर महान समतावादी कहा जाता है, एक ऐसा माध्यम है जो हर व्यक्ति को अपने सपनों को पूरा करने का अवसर देता है। यह एक ऐसा मंच है जहां प्रतिभा और कड़ी मेहनत को महत्व दिया जाता है और हर छात्र को अपनी क्षमताओं के अनुसार आगे बढ़ने का मौका मिलता है। दुख की बात है कि भारत भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। यह भ्रष्टाचार केवल सरकारी दफ्तरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसने हमारी शिक्षा प्रणाली को भी अपनी चपेट में ले लिया है। यह एक ऐसी बीमारी है जो हमारे समाज के हर पहलू को प्रभावित कर रही है। शैक्षणिक उत्कृष्टता की खोज, जो कभी एक नेक प्रयास था, अब परीक्षा घोटालों, प्रवेश घोटालों और योग्यता से अधिक लाभ को प्राथमिकता देने से कलंकित हो गया है। यह सिर्फ एक व्यक्ति
या एक संस्थान के बारे में नहीं है, बल्कि एक प्रणालीगत समस्या है जो हर छात्र को प्रभावित करती है। यह जहरीला माहौल न केवल हमारी शिक्षा प्रणाली की अखंडता को कमजोर करता है, बल्कि हमारे देश के भविष्य को भी खतरे में डालता है। जब छात्रों को लगता है कि उनकी कड़ी मेहनत को महत्व नहीं दिया जाता है, तो उनकी प्रेरणा और आकांक्षाएं दोनों प्रभावित होती हैं। हाल के वर्षों में कई बड़े परीक्षा घोटाले हुए हैं, जिन्होंने व्यवस्था में जनता के विश्वास को हिला दिया है। ये घोटाले सिर्फ अखबारों की सुर्खियां नहीं रहे हैं, उन्होंने हर छात्र और उनके परिवार को प्रभावित किया है। हर घोटाले के साथ एक नया सवाल उठता है, क्या हमारी परीक्षाएं वाकई निष्पक्ष हैं? लीक हुए प्रश्न पत्रों से लेकर हेरफेर किए गए परिणामों तक, ये घटनाएं हमारे परीक्षा बोर्डों की कमजोरियों और उस आसानी को उजागर करती हैं जिसके साथ बुरे लोग सिस्टम का फायदा उठा सकते हैं। यह सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच नहीं है, यह एक नैतिक विफलता है जो हमारे समाज के मूल्यों को प्रभावित करती है। NEET नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट घोटाले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार को उजागर किया। यह घोटाला सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं था, इसने पूरी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताएं जैसे पेपर लीक और परिणाम में हेरफेर पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। ये अनियमितताएं सिर्फ एक छात्र को ही नहीं, बल्कि पूरे बैच को प्रभावित करती हैं, उनके भविष्य को अंधेरे में धकेल देती है। इसी तरह प्रवेश घोटाले भी चिंता का कारण है, जहां प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में सीटें पैसे के लिए खरीदी और बेची जाती है। ये घोटाले सिर्फ एक व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को प्रभावित करते हैं, योग्य छात्रों के सपनों को चुरा लेते हैं। यह गलत प्रथा न केवल योग्य छात्रों से अवसर छीनती है, बल्कि हमारी शिक्षा प्रणाली में असमानता और विशेषाधिकार को भी बढ़ावा देती है। जब पैसा और शक्ति योग्यता से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो हमारे समाज के मूल्य और अखंडता दोनों प्रभावित होते हैं। हमें इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए, ताकि हमारे छात्रों को एक निष्पक्ष और पारदर्शी शिक्षा प्रणाली मिल सके। एक आदर्श दुनिया में प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प सफलता की नींव होनी चाहिए। हर किसी के पास बिना किसी बाधा के अपने सपनों को पूरा करने का समान अवसर होना चाहिए। लेकिन यह सिर्फ एक सपना जैसा लगता है जब हम अपने आसपास की वास्तविकता को देखते हैं। हालांकि भारत में ये गुण अक्सर भ्रष्टाचार और पैसे की दीवार के पीछे छिप जाते हैं। यह दीवार इतनी मजबूत है कि कई लोगों के सपने इसके नीचे दब जाते हैं। भ्रष्टाचार केवल एक व्यक्ति या संस्थान तक सीमित नहीं है, यह पूरे सिस्टम में फैला हुआ है। गरीब परिवारों के कई प्रतिभाशाली लोगों के लिए अपने सपनों का पीछा करना एक कठिन संघर्ष बन जाता है। एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई जो उनके खिलाफ धांधली करती है। यह लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए है। जब एक गरीब बच्चा अपने सपने को हासिल करने के लिए रात भर पढ़ाई करता है, तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी लड़ रहा होता है। शिक्षा की ऊंची कीमत, खासकर मेडिसिन और इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में गरीब परिवारों के छात्रों के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह चुनौती न केवल आर्थिक है, बल्कि भावनात्मक और मानसिक भी है। जब एक छात्र को अपने सपनों और अपने परिवार की जरूरतों के बीच चयन करना होता है, तो यह एक बहुत बड़ी दुविधा होती है। कई लोगों को निजी संस्थानों की ऊंची फीस के कारण अपने सपनों को छोड़ना पड़ता है, और यह केवल उनका व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक नुकसान है। जब एक प्रतिभाशाली छात्र को अपना सपना छोड़ना पड़ता है, तो हम एक संभावित डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक खो देते हैं, जबकि सीमित सीटों और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण सरकारी कॉलेजों में प्रवेश मुश्किल है। यह प्रतियोगिता केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं है, यह एक लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया है। कई छात्र इस प्रक्रिया के दौरान इतने थक जाते हैं कि वे अपने सपनों का पीछा करने का साहस खो देते हैं। अगर प्रतिभाशाली छात्र आर्थिक बाधाओं को पार करके और योग्यता के माध्यम से प्रवेश प्राप्त कर लेते हैं, तो भी यह केवल पहला कदम है। आगे की राह और भी मुश्किल होती है जब उन्हें अपने अमीर सहपाठियों से मुकाबला करना पड़ता है। यह प्रतियोगिता केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, यह सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। वे अक्सर अपने अमीर सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। यह केवल संसाधनों की कमी के कारण नहीं है, बल्कि इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है। जब एक छात्र को लगता है कि वह अपने सहपाठियों के बराबर नहीं है, तो यह उसके आत्मसम्मान को प्रभावित करता है। अच्छी कोचिंग, संसाधनों और नेटवर्क्स की कमी एक असमान खेल का मैदान बनाती है।
जिससे उनकी प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता कमजोर होती है। यह कमी केवल उनकी पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है, यह उनके करियर और भविष्य को प्रभावित करता है। जब एक छात्र को उचित मार्गदर्शन और संसाधन नहीं मिलते हैं तो वह अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता है। इस असमानता के परिणाम बहुत गंभीर हैं। यह केवल एक व्यक्ति या एक परिवार तक सीमित नहीं है, यह पूरे समाज को प्रभावित करता है। जब किसी समाज में असमानता होती है तो यह उसके विकास और प्रगति को प्रभावित करती है। यह गरीबी और लाचारी के एक चक्र को बनाए रखता है, क्योंकि प्रतिभाशाली लोगों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर नहीं मिलता है। यह चक्र इतना मजबूत है कि इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। जब एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपनी क्षमता तक पहुंचने का अवसर नहीं मिलता है तो यह केवल उसका व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक नुकसान है। इसके अलावा यह हमारे देश को एक विविध और कुशल कार्यबल से वंचित करता है, हमारी प्रगति और विकास में बाधा डालता है। जब हमारे पास एक विविध और कुशल कार्यबल नहीं होता है तो यह हमारी आर्थिक वृद्धि को भी प्रभावित करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस असमानता को खत्म करने के लिए मिलकर काम करें, ताकि सभी को अपने सपनों को पूरा करने का समान अवसर मिले।